बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवत। वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत। परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम। निराकारं निर्मलं तस्य दादू वंदनम। शरणो सद्गुरु दयालरो पकड़ रहो रे प्राण। जनर जब लागे नहीं जम जालम रावण। दिन दिन स्थल भूम का संत विराजे आय। जग जीवन पावन किए रिल मिल मंगल गाय। जग जीवन बैकुंठ है कथा कीर्तन नाम। 33 कोटि मुनि लीन रहे देव दया कर राम। दादू राम 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 दादू राम। दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारी राम। दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारी राम। माला फेरो तारी राम सहाय कर जो मारी राम। माला फेरो तारी राम। दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। बोलो सद्गुरु जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और जितने भी संत महापुरुष हुए हैं सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी गुरुमुखी लोग आज अपने श्रीमद् दादू वाणी जी का काल का अंग है। काल का अंग है मतलब काल क्या है? समय। काल है, समय है। संत महापुरुष कहते हैं संसार में जो कुछ भी है उस सब का एक दिन समय आएगा। और संत महात्मा कहते हैं जब तुम्हारा बुरा समय आए, तुम्हारा गलत समय आए, तुम्हारा नाश होने का समय आए, उससे पहले हम कुछ अपना बदलाव कर लें, हम कुछ अपना जो है सुधार कर लें, तो संत महापुरुष कहते हैं वो अजरावर हो जाता है। अजरावर का मतलब है उसका नाम अमर हो जाता है। तो यही संत महापुरुष कहते हैं दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवत। वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत। परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम
निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। सबसे पहले परमात्मा की वंदना की है। हम सभी लोग अपने अपने आराध्य अपने अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर के जब हम ऐसी विनती करते हैं, पुकार करते हैं, तब हमारा क्या होता है? अंतःकरण शुद्ध होता है। जब कोई आदमी प्रेम में मगन होकर के गाता है या प्रेम में मगन होकर के उनके गुणों को विचार करता है, उन गुणों को अपने जो है अंदर धारण करता है, तब भी उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने कहा कि तुम्हारा ये जो समय खराब आए उससे पहले तुम सुधार कर लो। और कौन सा सुधार करना है? कि ऐसे संत महापुरुषों की शरण में आकर के अपना सुधार कर लें। जो संत महापुरुष कहते हैं वैसा अपना रहन सहन, अपना चरित्र, अपना दिनचर्या अपना करके तुम जो है पवित्र हो सकते हो। एक दृष्टांत आता है, और एक हमारे ऋषि हुए हैं, उन ऋषि का जो है मत है, सिद्धांत है, उसको ऋषि को कहते हैं चारवाक ऋषि। चारवाक ऋषि का क्या सिद्धांत है? उसको सब संत महात्मा ऋषि मुनि नास्तिक ऋषि कहते हैं। नास्तिक का मतलब वो कहता है जन्म वापिस किसी का नहीं होता, और ये सुख दुख भी कुछ नहीं है, आगे कहीं नरक है ही नहीं, जो कुछ है यही है सब कुछ। और इस शरीर को खुश रखें, आनंद में रखें, उसको खूब खिलावें पिलावें। अगर पैसा नहीं है, उधार लेकर के इसको घी खिलावें, इसको मजबूत रखें। तो समस्त पूरे संसार के लोग, पूरे संसार के जितने भी लोग हैं, एक भारत नहीं, एक मेड़ता नहीं, पूरे संसार के जितने भी लोग हैं उसमें से 95% लोग सब चारवाक के शिष्य हैं। चारवाक का शिष्य कहते हैं कि खाओ पियो मस्त रहो, ये दुनिया वापिस किसने देखी है, दुनिया वापिस किसको मिली है? हमारे संत महापुरुष निर्गुण धारा के जितने भी महापुरुष हुए हैं वो कहते नहीं, इससे अराजकता फैल जाएगी, इससे ये संस्कृति, ये सभ्यता सब मिट जाएगा, मानव मानव न रह करके जानवर बन जाएगा। इसलिए उन्होंने ये विधान बनाए। तो संत महात्मा कबीर साहब कहते हैं कि तुम ऐसे संतों के संग में जाकर के अपना कल्याण करवा लो। कौन सा? एक हेली में कहते हैं सत्संग कर जो निर्मल सादरी, सत्संग कर जो निर्मल सादरी, जन्म मरण मिट जाएली, आवागमन मिट जाए। चंदन उगो पावनोएली, चंदन उगो पावनोएली, खुशी भई बन रायेली, खुशी भई बन राय। आप चंदन ओराने करे हेली, आप चंदन ओराने करे हेली, सुगंध चनन रे माय हेली, सुगंध चनन रे माय। सत्संग कर जो निर्मल सादरी, सत्संग कर जो निर्मल
निर्मल सादरियेली, जन्म मरण मिट जाएली, आवागमन मिट जाए। पर्वत पर उगो बांस डोएली, पर्वत पर उगो बांस डोएली, दूजे रही बन रायेली, दूजे रही बन राय। आप जड़े ओराने जाड़ेली, आप जड़े ओराने जाड़ेली, कपटे गांठ दिले मायेली, कपटे गांठ दिले माँ। सत्संग करजो निर्मल सादरियेली, सत्संग करजो। मंजीरा बजाओ बेड़ा। जन्म मरण मिट जाएली, आवागमन मिट जाए। दूए लागी उने डूंगराएली, दूए लागी उने डूंगराएली, मिल गई जाड़ो जाड़ हेली, मिल गई जाड़ो जाड़। और पंखेरु सब उड़े गया हेली, और पंखेरु सब उड़े गया हेली, हंसा बेटा डालेली, हंसा बेटा डाल। सत्संग करजो निर्मल सादरियेली, सत्संग करजो। जन्म मरण मिट जाएली, आवागमन मिट जाए। चंदन मुख से बोलिया हेली, चंदन मुख से बोलिया हेली, थे क्यों जड़ो हंस राय हेली, थे क्यों जड़ो हंस राय। मैं तो जड़ा पंखियां बायराए हेली, मैं तो जड़ा पंखियां बायराए हेली, जड़ है पियाला रे माय हेली, जड़ है पियाला रे माँ। सत्संग करजो निर्मल सादरियेली, सत्संग करजो निर्मल सादरियेली, जन्म मरण मिट जाएली, आवागमन मिट जाए। फले रे खाया पान फिरोलिया हेली, फले खाया पान फिरोलिया हेली, रमिया डालो डाल हेली, रमिया डालो डाल। है तो जड़ा में उबराए हेली, है
सत्संग कर जो निर्मल सादरिए हेली, सत्संग कर जो जन्म मरण मिट जाए हेली, आवागमन मिट जाए। हंस चरण रे प्रेम से येली, हंस चरण रे प्रेम से येली, दूधांबर श्यामे से ली, दूधांबर श्यामे। कहवे कबीर सा, कहवे कबीर सा धर्मी दास ने येली, कहवे कबीर सा धर्मी दास ने येली, नित नित नवलाने से ली, नित नित नवलाने। सत्संग कर जो निर्मल सादरिए हेली, सत्संग कर जो जन्म मरण मिट जाए हेली, आवागमन मिट जाए। बोलो सतगुरु जी महाराज की। तो संत महात्मा कहते हैं कि समय तो सबका आने ही वाला है, उससे पहले हम ऐसे संत महापुरुषों की शरण में जा करके अपने आप को जानने का यत्न करें। संसार का लोग जो है ज्यादातर जो है चार वाक के शिष्य होने के कारण खेल में, कूद में, मनोरंजन में और पड़पच जो है उनको अच्छा लगता है। एक जगह बैठ करके भजन साधन करना हो ये बहुत मुश्किल काम है। तो संत महापुरुष कहते हैं कालन सूझे कंद पर मन चितवे बहु आस, दादू जीव जाने ने कठिन काल की पास। हम सभी लोग अपने इस मल विक्षेप आवरण में फंसे होने के कारण हमारी दुर्गति हम नहीं जानते। जैसे हम रोज सफाखाना में, हॉस्पिटल में देखते हैं कई लोग शराब पीते हैं, कई लोग अफीम और भी कई नशे जैसे भयंकर नशा करते हैं। डॉक्टर कहते हैं अब की बार किया तो मर जाएगा, फिर भी हम आदत से इतने मजबूर होते हैं कि वो काम किए बिना हमें एक मिनट जो है चैन नहीं पड़ता, जग नहीं पड़ती। तो संत महापुरुष कहते हैं तुम सभी चार वाक के शिष्य हो। और संत महात्मा कहते हैं कि ऐसे साधु के पास में जाकर के अपने आप को जानने का यत्न करना चाहिए। संतों के पास में जाते हैं तो क्यों जाते हैं? आधे से ज्यादा दुनिया जाती है कि भाई ये महाराज है जो अपन लाइक रही है अपन की क्या को नहीं। फिर आधे से ज्यादा लोग जो है जाते हैं केवल तंत्र मंत्र टोने टोटके के लिए। हमारे घर में समस्या है, हमारे घर में ये है, हमारे घर में वो है। संत महापुरुष कहते हैं ऐसी भयभीत जो करने वाली बातें हैं उससे आसानी से अपना काम चल जाता है। और उनको जो लोग मिलने वाले हैं बाहर का आडंबर बताते हैं कि जैसे मैं हूं, आज मैं रोटी छोड़ के बैठ जाऊं तो पूरी दुनिया कहेगी वाह भाई क्या महाराज है, रोटी भी नहीं खाता। वाह भाई महाराज क्या है, कपड़े ही नहीं पहनता। महाराज क्या है, पैसे ही नहीं लेता। महाराज क्या, जूते ही नहीं पहनता। बाहर के जो आडंबर है उनको धारण करके बैठ जाना और भोली भाली दुनिया उसमें ठग जाती है। कबीर साहब कहते हैं ऐसे लोगों के पास में जाने से तुम्हारा कभी भी आत्मबोध नहीं हो सकता, तुम्हारा विवेक जागृत नहीं हो सकता और तुम्हें मनुष्य होने का जो सुख है वो तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, 2 दिन हमने तालियां बजा ली और अपना काम कर लिया, उसमें जो है कुछ भलाई का काम उसमें नहीं है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब बड़े सख्त शब्दों में कहते हैं सत्संग कर जो निर्मल साधकी, थारो जन्म मरण मिट जाए। निर्मल का मतलब यह नहीं है कि भाई महाराज अपने को कुछ कहते नहीं है।
शराब पियो तो ही पियो, और कुछ करते हो तो ही करो, लड़ाई झगड़ा करना तो करो, इधर उधर भटकना तो भटको। नहीं, संत महापुरुष कहते हैं हमारा ऐसा विधान नहीं है, हमारा तो ये नियम है, इस नियम के अनुसार रहते हो तो आना, और नहीं रह सकते तो फिर दुनिया पड़ी है, जहां मर्जी हो वहां घूमो फिरो। दृष्टांत के माध्यम से कहते हैं चंदन उगो बावनो। जो बड़े बड़े जंगल हैं जिसमें ये चंदन का पेड़ उग जाता है, उसमें सब में सुगंध जो है अपनी वो कर देता है। जैसे आज बाबा जी गंगादास जी महाराज का जीवन चरित्र हम सुनते हैं कई पुराने सत्संगी लोगों से, कभी उन्होंने किसी को नहीं कहा कि तुम सुमरन कर लेना, तुम भजन कर लेना, तुम हमारे पास में आना, हम तुम्हारी मोक्ष कर देंगे, नहीं कहते। उनका जीवन चरित्र लोग देख करके उसमें लग जाते थे। उनके अंदर इतना आकर्षण था, इतना पावर था, इतनी क्षमता थी, इतना सामर्थ्य था कि एक बार उनसे कोई मिल जाता वो उन्हीं का हो जाता था। तो संत महापुरुष कहते हैं जैसे कोई आदमी नाम में मस्त हो गया है, संसार की सारी परपच उससे दूर चली गई है, परमात्मा के प्रेम में एकदम मगन हो गया है, ऐसे आदमी के पास में जाते ही हमारे अंदर भी प्रेम जागृत हो जाएगा। रात को हम एक संतों की वाणी सुन रहे थे, कहते हैं सभी लोग आराम से बैठे हैं और उसमें से कोई एक बीमार आदमी आ जाता है, एक कोई ऐसा आदमी आ जाता है जिसके घर में अभी भी नई कोई जो नहीं होने वाली घटना है, ऐसी घटना हो गई, एकाएक लड़का खत्म हो गया। उस आदमी को देखते ही सारे के सारे लोगों का चेहरा उतर जाएगा, सारे के सारे लोग जो है एकदम उसके दुख से दुखी हो जाएंगे। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ये परमात्मा का जो विधान है बड़ा ही अटपटा है और बहुत ही अद्भुत है, अनोखा है, हर किसी आदमी के समझ के बाहर की बात है। हम लोग बाहर से देखते हैं कि भाई कौन सा संप्रदाय है, कितना धाम है, कितने लोग आते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये सभी प्रपंच के माध्यम से हम मिलते हैं और मिलने के बाद में हमें अपना ज्ञान नहीं मिलता, हमें अपने शुद्ध शाश्वत रूप का मार्ग नहीं मिलता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं चंदन उगो बावनो हेली खुशी भई बनराय। आप चंदन ओरा ने करे सुगंध चंदन के माए, उसके खुद के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि उसके पास में जो भी पेड़ पौधे होंगे उन सब में वो अपनी सुगंध कर देगा। एक तरफ जो बांस होते हैं, बांस कहते हैं पहाड़ के ऊपर है और नीचे जंगल है, लेकिन वो उनसे डरते हैं कि आपस में कब टकराएंगे, कब आपस में जो है अग्नि पैदा करेंगे, कब अपने तक नंबर आ जाएगा। तो कहते हैं पर्वत पर उगो बांसुड़ो दूजरी बनराय, आप जड़े ओरा ने जाल सी हेली कुबद गांठ दिल माए। इनके अंदर ये षड्यंत्र है, ये इनका स्वभाव है कि जो भी इनके पास में लगेगा उसका सत्यानाश कर देंगे। जो धार्मिक लोग हैं, जो जिसी से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, न किसी की जरूरत है न किसी से कोई उनका प्रयोजन है, वैसे लोग जो हैं उनके ऊपर किए हुए एक एक एहसान, उनकी सेवा को वो याद रखते हैं। कैसे? जैसे आग लग गई तो वो चंदन का पेड़ उस पक्षी को कहता है कि भाई तू तो उड़ जा, तू क्यों मर रही हो हमारा हाथ आते। चंदन मुख से बोलिया थे क्यों जड़ो हंस राय, भाई हंस तू क्यों जल रही हो है, तू हजूर निकल जा, उड़ जा, तेरी जान बचा ले। वो कहते हैं इतने दिन तेरे यहाँ शरण में रहा, तेरे फल खाए, तेरी छाया में खेला कूदा, अपना घोंसला बनाया, अब तेरे ऊपर आफत आ गई है, इस आफत में मैं तेरे को छोड़ के कैसे जाऊं। इस संसार में भी जो हंस स्वरूप लोग होते हैं वो कभी भी आपको आफत में नहीं छोड़ के जाएंगे। आफत में जो छोड़ के जाते हैं संत महापुरुष कहते हैं वो अपना सगा हरगिज नहीं हो सकता, वो किसी न किसी कारण से आया है, किसी न किसी जरूरत से आया है। जो आफत में छोड़ दे वो कैसा मित्र। एक दृष्टांत आता है कि एक हिरण और एक कौवा रोज जो है एक बाड़ी में जाते थे और अपना जो भी वहां काकड़ी मत्ती होते सब खा खो कर अपना आ जाते और अपना टाइम पास करते।
एक दिन एक गीदड़ ने कहा, यार आप हमको भी अपनी दोस्ती में शामिल कर लो। थोड़ा चुपचाप बैठो, हमें भी अपनी दोस्ती में शामिल कर लो। उस कौवे ने कहा कि नहीं नहीं, ये गीदड़ है, इसको मत लेना। लेकिन हिरण का स्वभाव है शांति, समृद्धि, सुख शांति से रहने वाला। उसने कहा कोई बात नहीं, अपना ही तो भाई है, रहने दो। उस गीदड़ को भी अपना दोस्त बना लिया। एक दिन गीदड़ ने कहा, ऐसा है भाई, मैं एक खेत देख के आया हूँ, उसमें इतने सारी काकड़ी हैं, इतने सारे फल फ्रूट हैं कि अपनी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। हिरण ने और उस कौवे ने भी उस बात को स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, तुम मित्र हो, चलते हैं आज तुम्हारे उधर। उस खेत में वो अपना दाना पानी करके चले गए। खेत वाले मालिक ने विचार किया, ये जानवर कहां से आते हैं और कहां अपने इस बाड़ी का सत्यानाश करके जाते हैं। उसने दूसरे दिन फंदे लगा दिए जगह जगह। है बहुत ही चतुर, सावधान है, कपट को नहीं जानता, वो तो अपने जैसा समझता है। आज भी जो सीधा साधा आदमी है, एक मिनट में वो है जो किसी न किसी संकट में फंस जाएगा। क्यों? वो ज्यादा सोचता नहीं है, आगे पीछे का विचार नहीं करता, अगले की भावना के अनुसार वो काम करता। गीदड़ जो है जान गया कि ये फंदे हैं और ये खेत मालिक ने लगाए, इसमें फंस गए तो मर जाएंगे। अब वो बड़ी सावधानी से जो है पैर रखते रखते अपनी जो भी खाना पाना जब किया और निकल गए, और उसी फंदे में वो हिरण फंस गया। कौवे ने कहा, भाई अपना दोस्त है और इस तेरे दांत बड़े नकुले हैं, बड़े भारी हैं, मजबूत दांत हैं, इस फंदे को तोड़ दे। तो गीदड़ कहता, नहीं नहीं भाई, आज मेरे मंगलवार क्रीड़ो है, मैं चमड़ा की चीज रात को लगाऊंगा। अरे अपना दोस्त है, मर जाएगा, खेत वाला आएगा तो पता नहीं क्या हालत करेगा। बोले मरो चाहे ठहरो, मैं मेरा सिद्धांत नहीं छोड़ सकता। गीदड़ भाग गया। कौवे ने कहा, देख भाई, मैं ज्यादा तो कुछ समझता नहीं हूँ, मैं एक ही बात समझता हूँ, अगर बचना है तो मैं तेरे ऊपर बैठा रहूं, और जब तक मैं नहीं उड़ूं तब तक हिलना मत यहाँ से। बोले ठीक है। अब वो एकदम बेहोश होकर के हिरण पड़ गया और वो कौवा उसके ऊपर बैठ गया। खेत मालिक ने विचार किया, ये हिरण है, फंदे में फंस करके डर करके मर गया है। अब मर गया तो क्या करें, हिरण है, इसको इसके फंदे काटते हैं। उसके फंदे काट दिए, और जैसे ही फंदा काटा और कौवा दूर जाकर के काव काव करने लगा। बोले खेत का मालिक पीछे मुड़ गया, तू भाग अभी। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, जो हमारे विपत्ति में, हमारे दुख में, हमारे संकट में, हमारे कष्ट में जो काम आता है, वही अपना मित्र है। इस संसार में मैं रोज कहता हूँ, आज की जो नवी पीढ़ी है, वो इधर उधर की बातें सुन करके अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं। वो सोचते हैं भाई दोस्त जो है वो सच्चे हैं, माता पिता शायद अपने दुश्मन हैं। इस संसार में सबसे अच्छा आपका कोई चाहता है, वो माता पिता चाहते हैं। दूसरा ये गुरुजन है, वो आपका भलाई चाहते हैं, वो आपका अच्छा चाहते हैं कि इसके भविष्य में कभी दुख ना आए, ऐसा जीवन वो देते हैं। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है, अपना आइडियल किसे मानते हैं? जो ये फिल्मों वाले लोग हैं, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, क्या खाते हैं, क्या पीते, क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं, बड़ा ही उनका जीवन जो है दुखदायी है। फिर भी लोग उनको अपना आइडियल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, और उनके अनुसार जीवन जीते हैं। फिर संकट आ जाता है, माँ बाप की आज्ञा में नहीं चलते, माँ बाप के कहे को जो है वो दुश्मन मानते हैं। साधु संत सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए अनमोल वचन कहते हैं, तो वे लोग भी उनके दुश्मन जैसे लगते हैं। तो संत महात्मा कबीर साहब कहते हैं, जैसे पर्वत जो है दूर हैं, जंगल दूर हैं, और उसमें जो बांस है वो आपस में ही टकराते हैं, उनकी अग्नि से पूरा वातावरण खराब कर देते हैं। ऐसे ही जो कपटी लोग होते हैं, नीच लोग होते हैं, षड्यंत्र वाले लोग होते हैं, वे अपने भले नहीं हो सकते, कभी न कभी उसकी अग्नि में हम जल जाएंगे। इसलिए संत महापुरुषों का संग करके अपने नित्य प्रति, अपने स्वरूप को देखने की, जानने की कोशिश करनी चाहिए। हंस चंदन के प्रेम से दूधा बरस्या मेष, कहे कबीसा धर्मदास ने नित नित नवला नेह।
संत महात्मा जब कृपालु होते हैं, गुरुदेव जब कृपालु होते हैं, तब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उस पवित्र अंतःकरण में ही परमात्मा के प्रति लौ लगती है। हम देखा सीखी बहुत करते हैं, लोगों का देख देख करके गाना सीख गया, कथा कीर्तन सीख गए, रहना सीख गए, अच्छे कपड़े पहन के बैठना सीख गए, आंख बंद करके बैठना सीख गए, लेकिन अंदर क्या ज्वालाएं जल रही हैं, क्या तृष्णाएं लगी हुई हैं, क्या आग लगी हुई है, हम नहीं जान पाते, और इसी को कपट कहते हैं। संत महापुरुष कहते हैं, सच्चे संतों के संग में गए बिना हमारी ये दुर्गति कोई नहीं टाल सकता। ये हमारे बिल्कुल जो है दरवाजे के ऊपर खड़ा है काल, ये दुर्गति, ये बुरा समय हमारे एकदम नजदीक में है, हम थोड़े से चूके और गए पाताल में। तो सदगुरु दादू दयाल महाराज कहते हैं, दादू काल हमारे कंध चढ़, सदा बजावे तूर, काल हरण करता पुरुष क्यों न संभाले सूर। कि हे सूरवीर, हे जिज्ञासु, जो इस काल को मार सकता है वो परम गुरुदेव परमात्मा सदगुरु, उसको जिसको हम साहिब नाथ धनी स्वामी मालिक कुछ भी कह सकते हैं, उस परमात्मा का स्मरण क्यों नहीं करता, उसको याद क्यों नहीं करता, उसकी ओर तो क्यों नहीं जाता। दादू मरिए राम बिन, जीजे राम संभाल, अमृत पीवे आत्मा यूं साधु बंचे काल। कहते हैं संसार के सारे लोग जो हैं राम से विमुख होकर के, राम का मतलब है अपने आत्म परमात्मा से, अपनी आत्मा से विमुख होकर के ऐसे ऐसे कुकर्म, ऐसे ऐसे अधर्म में लिप्त होकर के अपना जो मूल स्वरूप है उसको हम खो देते हैं। और संतों के साथ में सदा अमृत बरसता है, वो हम नहीं धारण करते, जिसके कारण हमारी दुर्गति को कोई टाल नहीं सकता। दादू दयाल महाराज कहते हैं, पूरी ब्रह्मांड गाय के समान है और संत उस गाय के स्तन है। आपा सभी लोग गाया भैंसा राखा, देखा कि टोगड़ा ने 1 मिनट छोड़ा, वो टोगड़ो जो है गायरा सींग, पूंछ, पैर, कानक, मुंह, उन सब ने छोड़ के सीधो स्तन में लागे और आप रो पेट भर ले। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, तुम इधर उधर की बातें, ये भ्रमित करने वाली बातें, ये तुम्हें भटकाने वाली बातें हैं, इनका संग छोड़ करके जो हमारे सदगुरु ने, हमारे संत महापुरुषों ने कहा है, उस आचरण को अपने जीवन में धारण कर ले, तेरा कल्याण कोई नहीं रोक सकता। एक बार एक गांव में बाबा जी गंगादास जी महाराज जैसे, बाबा जी पीराराम जी महाराज जैसे दिव्य संत महात्मा आ गए, जो प्रेम में मगन है और नाम खजाना बहुत बड़ा विशाल भंडार है। संतों ने कहा, भाई देखो, उपदेश लेना चाहिए, संतों की शरण में रहना चाहिए, नित्य प्रति जो है अच्छे विचार से रहना चाहिए। तो एक सीधा साधा भोला आदमी वो कहता है, महाराज मुझे भी उपदेश दे दो, मुझे भी उपदेश दे दो। संतों ने कहा, ठीक है भाई, उपदेश ले ले, माला फेरना, भजन करना, संतों की सेवा करना। संत चले गए। दूसरे दिन वहां खेल कूद करने वाले, नाचने गाने वाले और पढ़े लिखे संत आ गए। देखो, एक तो गांव का सीधा साधा आदमी है, उसकी भाषा अलग है, पढ़े लिखे आदमी की भाषा अलग है, होशियार आदमी को रहन सहन अलग है, और सीधो साधो है जो चले जी ठीक है भाई। तो वो अपनी कलाकृतियों से सबको मोहित किया और कई दृष्टांत, कई सिद्धांत की बातें की। उस भोले आदमी ने कहा कि अपने गुरु तो कुछ नहीं कहते, राम राम करना, संतों का संग करना, माला फेरना, सत्संग सुनना। ये देखो संत कितना समझा रहे हैं। अपने को तो ये उपदेश लेना चाहिए, ये राम राम वाला अपने दादाजी कहता, परदादाजी कहता, माँ बाप भी कहवे, काका काकी भी कहवे कि राम राम करो। तो संतों ने विशेष क्या कह दिया। अब वो जो है रात भर सत्संग सुनने के बाद में सुबह उस संत के पास में गया, बोले महाराज मुझे उपदेश दे दो। तो भाई तेरे उपदेश लिया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, रात भर तू सत्संग सुन रहा था, तो मुझे पक्का विश्वास है तू किसी न किसी संत के संपर्क में है। बोले हाँ मेरे संत तो है, उपदेश तो लियोड़ा, माता ऊपर हाथ तो दिरायड़ो है,
लेकिन तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आई, आप ठीक हो। तो वे संत क्यों भाई ठीक है, पर मैं उपदेश के ऊपर उपदेश देऊं को नहीं। तू कोई ऐथारा उपदेश है जो खाली करा क्या। अब वो ढूंढ तो जो है संतों गन गया, गंगादास जी बाप जी गन जान के बाप जी थारा उपदेश पाचा ले लो, मन खाली कर दो। बाप जी क्यों ठीक है भाई, थारो मन नहीं माने तो चलो खाली सही। बोले हाँ यूं नहीं, हौड़ करो खाली। तो क्या बड़ा आदमी में दियो ही की, नहीं तो लियो कहीं थान खाली तो ही क्यों राम राम करना, अब थारो मन नहीं माने मत कर जे। बोले नहीं, मन हौड़ खाली करो। वे संत विचार करियो कि यो बड़ो आदमी है और अपना समय खराब कर रही हो, अपना एक एक सेकंड कीमती है, एक एक समय एक एक क्षण कीमती है। तो भी ने एक विधि बताई कि भाई यूं कर जाए, अपना बार तालाब में पानी है थारा गांव में। बोले हाँ है। तो एक बाटो है जो तीर माते रख और 3 बार कहना गुरुजी थारा उपदेश थाने अर्पण, गुरुजी थारा उपदेश थाने अर्पण। तू खाली हो जाए कि हाँ ये ठीक है। आज भी देखो कोई आदमी के कष्ट आता है, मेरे पास में तो सब जना आते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ भाई माला फेरो भजन करो। बोले वो तो ठीक है बाबू जी की दूसरी और विधि बताओ। और जुबान में कह दूं हाँ थारे घर में 2-3 भूत है, पितर है, रान कटे कटे गालना पड़ी, शट विश्वास कर लेगा महाराज ने हैंग ठा पड़े। हमारे प्रत्यक्ष करोड़ी है। एक बार एक बाई ने लेना आया, अभी ने मातारी मिस्टी की राम राम बा राम रक्षा पड़ दी। क्यों बाबू जी की दिखे आपने। मैं क्यों भाई मैंने तो कहीं नहीं देखे, भाई है जी की तो है ही है। इन अच्छा सपा कान दिखाओ, अच्छा डॉक्टर कन ले जाओ। बिनो एक भाई है जो वो थोड़ा कष्ट एवाल टाइप आदमी है, कदी साधु संतांगन गिड़ो बने ले हाल हाल तू मैं भोपा जी आगे तो पीड़ियो रोग है। आ खुद ही के 4-5 लोग गए हैं, मैं भोपा जी क्यों 8 है। हालो ए बिलाई सीधा साधा महाराज आप माला फेरे राम राम करे, क्यों डिस्टर्ब करो। मैं उन्हें खाली देखने वास्ते मैं क्यों भैया है तो खरी के वो दौड़ना है नजदीक, महाराज थान ठा पड़े हौल बताओ माने। मैं क्यों नहीं है तो खरी, लेकिन बताऊं इन जाब तो वह को नहीं। यही तो बात है, 6 महीना होगा फिरता फिरता भी पोपा जी गन गया। मैं क्यों अब तू एक बात और मान ले, एक बार इन अच्छा सफा कान ले जाता रहे, हर दवाई कार कर जाए। मैं थने विश्वास दिलाऊं शुक्राम बाबा की कृपा से सफा कान किया जाए। मैं डॉक्टर है जो बिल्कुल जांच करी, माता का सर्जन। हाँ मैं क्यों भैया 6 महीने से छोरी बीमार है, इनके ब्रेन हेमरेज की बीमारी है। अब ये ठीक नहीं है तो 5-7 दिनों मर गया, और हकीकत में बाप मर गई। तो दुनिया पूरी की पूरी ऐसी है, बारे मन भावना वाली बात अगर आप कहदा जन के हाँ महाराज ठीक है भाई। तपोस्थली का प्रभाव है, जहाँ संत महात्मा माला फेरे परमात्मा से एक में हुए हैं, उनके पुण्य से उनके प्रताप से कुछ आदमी के कर्म चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये बात तो ठीक है, भजन करने से अपने पुण्य बढ़ते हैं, और संत महापुरुषों के दर्शन करना सत्संग सुनने से भी पुण्य बढ़ते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब षड्यंत्र है, सब झूठ है, सब ऐसा ही है। तो संत महात्मा कहते हैं ये सीधा सरल मार्ग है कि आपके कोई कष्ट आ गया है, कोई बीमारी आ गई है, कोई दुख आ गया है, सबसे पहले तो आप उसके लेवल का कोई डॉक्टर है उसको दिखाओ। भाई माथा में मिस्टेक है तो माथा वाला डॉक्टर बताओ, पेट में तकलीफ है तो पेट वाला दिखाओ, हड्डियां की बीमारी है तो हड्डी वाला दिखाओ। उसके बाद में भी आपके कोई पिछले प्रारब्ध का खेल है तो आप सेवा करो। नित्य प्रति सुबह 1 घंटा गौशाला में जाओ। आप घर की गाया ने सेवा करे तो स्वार्थ तू करा, निस्वार्थ सेवा कौन सी है। गौशाला में जावा 1 घंटों मानी छान साफ कर ला, हौल चारों पूड़ो ने एकदम पानी पाए दा, थोड़ी सी सेवा कर ला, और फिर कुछ दान पुण्य कर ला, खुद माला फेरा। 100% वो बीमारी नहीं रहेगी, वो दुख नहीं रहेगा। लेकिन अपना स्वभाव है बाहर भटकने का, उसको बता दो नहीं तेरे तो है ये बीमारी, तो वो विश्वास करेगा। तो संत महात्मा कहते हैं अच्छे संत सच्चे संत आपको नाम की महिमा बताएंगे, परमात्मा के सामर्थ्य की बात बताएंगे। परमात्मा इतना समर्थ है, जन्म मरण मेटता है तो तेरा तो छोटा मोटा रोग है, कुछ भी नहीं है। एक बार एक संतागन गया आदमी, क्यों बाब जी मैं ना दुखी हूँ। क्यों? घरालो लड़े, हाउ लड़े, होरो लड़े, देरानी लड़े, देवर लड़े, जेठ लड़े, जेठानी लड़े।
संत क्यों बेटा, ये दुख नहीं है, ये तेरी खुद की भाषा का प्रभाव होगा। दुखी तो वो आदमी है जिसके हाथ और पैर कट गए हैं, पड़ियो एकदम चौरंगो गेड़ो, मुंडा में जबान नहीं, वो कह नहीं सके मैं भूखो हूँ प्यासो हूँ, गर्मी लागोड़ी, एक पेशाब आएगी, बाहर जानो है, घूमनो है, कहीं करना है। वो आदमी दुखी है, मुंह से कुछ कह नहीं सकता, अपार दुख है, वो खुद खा नहीं सकता, खुद पी नहीं सकता, वो दुखी है। भगवान ने तेरे को दो हाथ है, दो पैर दिए हैं, बुद्धि दी है, बोलने की क्षमता दी है, देखने की क्षमता दी, तू किस लिए दुखी है? तो संत महात्मा कहते हैं परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा करके, अनंत कृपा करके, फिर माता पिता की कृपा से हमें ऐसा सुंदर स्वरूप मिला है, मनुष्य देह मिला है जो भगवान के जैसा है, परमात्मा के जैसा है, नर नारायण की देह मिली है। और अब हम भटकते हैं इधर उधर। तो संत महापुरुष कहते फिर तेरी बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है, तेरी बुद्धि बहुत ही टूट चुकी है, बिखर चुकी है, तेरा कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। और यही संत महापुरुष कहते काल सबका आने वाला है, समय सबका आने वाला है। कई अज्ञानी लोग बिना पढ़े गए निरंजन काल है। उपनिषदों में, वेदों में कहा है कि निरंजन क्या है? निरंजन मन है, मन ही निरंजन है। और मन के मते में चलेंगे, मन के जीव चाला जनत काल आने वाला ही है। अपनी भाषा सही नहीं होगी, अपने विचार सही नहीं होगा, अपना चरित्र सही नहीं होगा, तो जहां जाओगे वहां जूते तैयार है। और आपकी भाषा सही है, आपका विधान सही है, विचार सही है, तो जहां जाओगे वहां मित्र बन जाएंगे, जहां जाओगे वहां दोस्त बन जाएंगे। तो अपने से ही तो दुख है, अपने से ही सुख है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं अपने आप का सुधार करना है, जब भी हमारी ये दुर्गति टल सकती है, ये दुर्गति मिट सकती है। फूटी काया जाजरी नव 1800 काणी, तामे दादू क्यों रहे जीव सरीखा पानी। कहते ये हमारा शरीर जो है कोई हांडी है, भी में एक तेड़ आयोडी है, तो भी में पानी, घी, तेल कुछ भी नहीं रह सके। हमारा ये शरीर है, 9 द्वारे हैं, और रात दिन इसमें से मल मूत्र गंदगी बरसती रहती है। इसमें ये जीव शरीर का पानी शांति से कैसे रह सकता है? इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने कहा है 9 द्वारे नरक के निस्दिन बहे बलाय, सुचि कहां लो राखे राम सुमर गुण गाय। परमात्मा का नाम ही एक ऐसा समर्थ है जो हमें पवित्र कर सकता है, हमें शुद्ध कर सकता है, हमें श्रेष्ठ कर सकता है। नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे, दुष्टर तारे पार उतारे नरक निवारे नाम रे। ये नरकों से निकालने वाला केवल नाम है, हमारे जन्म और मरण को मिटाने वाला केवल नाम है। लेकिन हम लोग के नाम कितने कैसे लेते हैं? ज्यों मैं भी कई लोगों ने क्यों बैठा रहे तो माड़ा भेज में घड़ी देखे महाराज आधा घंटा रुकियो है, 30 मिनट भी नहीं होने देना, मतलब 31 भी नहीं होने देना, काम पड़े 1-2 मिनट पहले ही छोड़ दो। वे घड़ी में ध्यान लागोड़ो, राम जी में ध्यान नहीं है, परमात्मा में ध्यान नहीं है, परमात्मा के गुणों की तरफ ध्यान नहीं है। एक आधो घंटो बैठना है बस, बाका फाड़ता फाड़ता। संत महापुरुष कहते ऐसे नहीं, नाम जब ले, जब कैसे ले, एकदम मस्त होकर के, मगन होकर के। ज्यों अपने अगर कोई आदमी को लाख रुपया लेना वे और आगलो आदमी अड़की लो कहीं का पग पकड़ना, थारा आगा हाथा जोड़ी है बापुड़ा के करे हमारो काम काट दे। वो कहते ये रुक जा, अबार मन टाइम को नहीं, कल आई जाए तो कल बढ़ जावे, अबार टाइम को नहीं परसों आई जाए, परसों बढ़े आवे। संत महापुरुष कहते एक भौतिक वस्तु के लिए तुम कितनी याचना करते हो, इतनी यातना, इतनी आधीनता जब तुम्हारा परमात्मा के प्रति हो जाएगी, अपने गुरु शब्दों की प्रति हो जाएगी, उसी दिन तेरे सारे कष्ट दुख मिट जाएंगे। बाग भरी इस खाल का झूठा गर्भ गुमान, दादू विन से देखता तिसका क्या अभिमान। कहते हैं शरीर का क्या अभिमान करना। कई लोग इसको खूब रगड़ते हैं, खूब चौपड़ते हैं, खूब इसको तंदुरुस्त रखते हैं। संत महापुरुष कहते हैं ये पूरी खाल है, बाहर इसका रंग रोशन अच्छा कर दिया है और अंदर तो पूरी की पूरी गंदगी भरी पड़ी है। इसका अभिमान कहां तक करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? अगर गैस बन गई है तो मुंडों कुछ बोल नहीं सका, कणी कणी मातार मैंने भी गैस भरे वो माँ तो भयंकर दुखिया करे, छींक भी आ जावे जन थोड़ो हड़को पड़ जावे।
तो संत महापुरुष कहते हैं तू श्वास भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकता, उस शरीर का क्या अभिमान करना, क्या अहंकार करना। परमात्मा ने बहुत ही सुंदर अवसर दिया है, बहुत सुंदर मौका दिया है, तो हम इसमें लग करके अपने जीवन को सफल करने की कोशिश करनी चाहिए। सभी दिसे काल मुख आप गही कर दीन, बिन से घट आकार का दादू जे कुछ कीन। दादू दयाल महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं जो कुछ भी दिख रहा है वो एक दिन मिटेगा। ये माइक है, 10 साल 20 साल 50 साल बाद में भी ये मिटेगा, मरेगा, इसका नाश होगा। ये मकान इतना सुंदर है, इतना मजबूत है, लेकिन ये भी एक दिन जर्जर अवस्था में आ जाएगा। हमारा शरीर अभी निरोगा है, तंदुरुस्त है, लेकिन ये भी एक दिन जाएगा। तो संत महापुरुष कहते हैं जो जाने वाले हैं उसके ऊपर चित्त मत लगाओ, जो रहने वाले हैं उसके ऊपर चित्त लगाओ। रहने वाला कौन है? एक परमात्मा, और जाने वाला ये सब संसार है। इसलिए संतों ने इसको माया कहा। कई लोग पैसे को माया समझते हैं, और पैसे तो संसार का व्यवहार है। पहले पैसे नहीं थे तो कोई बाजरी के बदले गेहूं ले लेता, गेहूं के बदले सब्जी ले लेता, सब्जी के बदले धान ले लेता, धान के बदले और कुछ ले लेता, आटे साटे में काम चल जाता। अब हैंगी बाजरी भावे जन्म कहीं देवे आगला ने जन पैसे को प्रचलन होगा। तो पैसे केवल ही संसार का व्यवहार है, पैसा सब कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा है, उसके एक अलग स्तर है, उसकी एक अलग सीमा है। तो जो भी दिख रहा है वो सब माया है, और इस माया से अपना चित्त लगाएंगे तो संत महापुरुष कहते फिर दुखों का वार पार नहीं है, दुखों की कोई सीमा नहीं है, कोई अवधि नहीं है, कोई माट नहीं है। और परमात्मा से चित्त लगाएंगे, जिस हाल में हैं, जैसे हैं, मस्ती आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, अपना जीवन जो है सुखमय हो जाएगा। अपने को लगेगा कि परमात्मा ने बड़ी कृपा की। कहता सुनता देखता लेता देता प्राण, दादू सो कतहु गया माटी धरी मशान। कि कल परसों अपने बीच में थे, घंटा 2 घंटा बीच में थे पहले, आज मुशाणा में चले गए। तो संत महापुरुष कहते हैं इसका कोई भरोसा नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दादू दयाल महाराज के शिष्य बाजिन जी महाराज, बाजिन जी महाराज को ज्ञान कैसे हो गया कि वे बाजिन जी महाराज एक राजा हा, राजा के हाथे सवारी, जो बार मोटा मंत्री आवे 20-25 गाड़ियां आड़ने, 20-25 गाड़ियां ला रहे। तो बाजिन जी महाराज के ऊंटों की सवारी है, 20-25 ऊंट ला रहे, 20-25 ऊंट आगे। एक कोई सांकड़ो मार्ग आ गयो, भी मार्ग में सबसे आगे वाला ऊंट है वो खत्म हो गया, पूरी की पूरी यात्रा रुक गई सबकी। सब लोग आगे कहीं भी बेचारे कहीं भी हो। तो बाजिन जी खुद आगे जान के भाई यार यात्रा रोकी क्यों? तो मंत्री के महाराज ऊंट मर गो, ऊंट मर गो। चारों में तरफ से उन देखियो, कह रहे भाई ना हाथ पग कान सब एक जगह, सब जैसे थे वैसे के वैसे हैं, इसमें क्या मर गया? जन बे कहे इसमें चलने वाली चीज थी उड़ गया सैलानी सुआ, इसमें जो चलने वाली चीज थी वो उड़ गया। तो कैसे तो अपन भी मरेंगे। तो महाराज मरो ही, थाने पिताजी कटे, थाने दादाजी कटे, परदादाजी कटे, सब किया। तो ये सब झूठा है, तो ये झूठा ही है, अपन तो इसी झूठे से रहते हैं। बाजिन जी को एकदम बैराग हो गया और दादू दयाल महाराज की शरण में जाकर के एक महान परमात्मा स्वरूप संत हो गए। तो संत महापुरुष कहते हैं हम रोज मरते हुए को देखते हैं, रोज एक्सीडेंट देखते हैं, रोज सत्संग सुनते हैं, रोज संतों के चरित्र सुनते हैं, फिर भी हमें ज्ञान नहीं होता, विचार नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि हमारे प्रारब्ध इतने कमजोर हैं कि ये शब्द लगते ही नहीं है। एक कबीर साहब अपनी वाणी में कहा है कि आदमी जड़ पूजा करेगा तब तक उसके ज्ञान नहीं आएगा। जड़ पूजा क्या है? जैसे आप दादू दयाल महाराज की फोटो है, ठीक है, उनका स्वरूप ऐसा था, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप की आरती करनी हरू करा तो संत महापुरुष कहते हैं फिर उसके ज्ञान कभी नहीं हो सकता। कबीर साहब कहते हैं राम के नाम की निंदा करो तो जान लो पार ब्रह्म से कर्म है माटा।
वो कहते हैं अगर मैं भगवान की निंदा करता हूं तो समझो मेरे कर्म फोरे हैं, राम के नाम की निंदा करूं तो जान लो पार ब्रह्म से कर्म माटा, चौतरा देवराज धोख देता फिरे, तेल सिंदूर ले रंगे बाटा, शब्द लागे नहीं जीव जागे नहीं, और भेड़ के पुत जीव करते है बेटा, कहे कबीर सा महा आदमी जीव, जमों के देश में जाई नाटा। जो जड़ पूजा करता है उसको कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता, कोई भी संतों के शब्द उनको जो है जगा नहीं सकते। एक बार काटने के बाद में भी बताओ क्या किया जाए ऐसे लोगों का। तो संत महापुरुष कहते हैं, संतों को भी कहा है, ये नहीं भाई आप भक्तों ने क्यों, संतों ने भी क्यों, कि पोती पाना खोल पसारा मांडिया, समझे नहीं विवेक भेग ले बांडिया, कहे करे कुछ और भरेवा पेट का, और हाँ बाजिंद महाज्ञानी जीव पापी है ठेठ का। मैं एक बार देखो जाट बोर्डिंग में एक बार कथा चलती, मैं गयो तो कथा चलो अच्छी बात है, अपने धर्म के प्रति लोगों की रुचि है, गायों के प्रति रुचि है, साधु संतों के प्रति रुचि है। ये इलाका जो है 20-50 गांव है, ये बैकुंठ जैसा है, यहाँ पाखंड कम है, प्रपंच कम है, अंधविश्वास कम है, झूठ कम है, ये बैकुंठ जैसा है। लेकिन हमारे स्टाफ वाला लोग कथा करे, कथा करता करता एक गानो गायो, कहीं गानो गायो कि कृष्ण भगवान की शादी हो गई है और सब खुशी से झूम रहे हैं, भजन गायो आज मेरे यार की शादी है। दो छोरा ने है, जो एक ने छोरी राधा जी बना दिया, एक ने कृष्ण भगवान बना दिया, नाच रिया, सब तालियां पीट पीट के नाच रिया है। मने तो बड़ो अचंभो भी हो, मैं क्यों ये भागवत में कटई है ही नहीं, ओ भजन कौन सी पुस्तक में लिखियो आज मेरे यार की शादी है। वो भजन पूर्व यही को बाद में तुरंत एक भजन और चेप दियो, बनारे बागा में झूला गा लिया, कृष्ण भगवान बड़े आनंद में है, खुश में है। जी मैं क्यों रे ये सत्यानाश कर रहे हैं तुम लोग संस्कृति का। भागवत कथा करनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से करनी है तो मत करो। आप तो काम वासना फैला रहे हो, आप तो कुक्रम फैला रहे हो, संस्कृति का नाश कर रहे हो। फिर लोग के संतों को विश्वास नहीं करे, तुम काम ही ऐसे करते हो, विश्वास कौन करेगा। संत का दायित्व है इतना भारी है। हमारे एक ऋषि हुए हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में लिखा है कि कोई डॉक्टर खराब आ जावे नहीं, डॉक्टर कोई खराब आ जावे तो शायद 20-25 आदमियों ने गंगा जी गाल सके, ज्यादा मोटो नाम है तो 200-250 ने गंगा जी गाल सके। कोई इंजीनियर खराब है तो 20-25 पुल खराब कर सके, कोई नेतो खराब है तो 5 साल जनता दिनमान फेर सके। लेकिन कोई साधु इस पाखंड से, अंधविश्वास से, झूठ में लगा है तो कई पीढ़ियां उसकी गर्क में जा सकती हैं, कई लोगों की पूरी संस्कृति खत्म हो सकती है। तो साधु का दायित्व है इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। तो साधु ही जो है ऐसे गाने गाते हैं कथा में, फिर जो है कैसे उनका विवाह होगा, कैसे वो लोगों को आत्मबोध कराएंगे। और गाते किस लिए कि इनको नचाना है, इनको नचाना है। क्यों नचाना है? दूसरी बार कोई ऑर्डर हो करो, जल्दी आ जावे जी भाई, कोई बुलाए तो अच्छी बात है, कोई आए तो अच्छी बात है। तुम तो तुम्हारा रास्ता मत भटको, तुम तो अपना रास्ता मत छोड़ो। तो संत महात्मा सभी महापुरुष, कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, इन सब ने बड़ी कृपा करके इस भारतवर्ष में, इस भूमि पर जो है अवतरण हुए और उन्होंने हमें सच्चा मार्ग बताया, सच्चा मार्ग बताया, सीधा मार्गदर्शन बताया है कि तुम किसी के झांसे में मत फंसो। ये सब ऐसी अपनी डपलियां बजा रहे हैं और इसमें कुछ आना जाना नहीं है, और नहीं ये जीव कल्याण का कुछ रास्ता जानते हैं। ये स्वामी दादू दयाल महाराज की वाणी यही बात बताती है कि तुम अपने नित्य कर्म को जैसे संत महापुरुषों ने कहा है उस प्रकार से कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब कहते हैं दादू देही पावनी हंस बटाऊ माई, का जानू कब चालसी मोई भरोसा ना आई। पता नहीं कब हमारा आखिरी समय हो। संत महापुरुष कहते हैं अगर तुम्हें कुछ प्राप्त करना है, हर रोज अगला घंटा मैं हूं नहीं ऐसा मानना।
कि अगले घंटे में मर जाऊंगा, ऐसी जो स्थिति में रहता है वो आदमी सफल हो जाता है। एक छोटो सो दृष्टांत आवे कि एक जंगल में एक महात्मा रहते थे और बड़े ही अप्रोक्ष स्थिति के थे। वो किसी जाति, किसी पाति, किसी पार्टी, किसी भी संसारिक पर्पस में नहीं थे। अपने भजन करते मस्त रहते। उनका एक शिष्य था, उनके रोज लड़ाई झगड़ा, इससे लड़ाई झगड़ा, उससे लड़ाई झगड़ा, आसपास वाले लड़ाई झगड़ा। एक दिन वो चेलो के महाराज थारे कोई लड़ाई को नहीं, कहीं बात है? तो वे महाराज क्यों भाई, मने मरणो याद है या कहीं बात है? मैं काले ही वाणिज्य में पढ़ी हूँ, मरा तो सभी। बोले बेटा सब मरा, ये बात तो सच है, लेकिन तेरे मन में नहीं है अभी। बोले नहीं नहीं, हमारे मन में है। संत समझदार आवे क्यों, वाद विवाद करने से मतलब नहीं, और जवान आदमी वाद विवाद धारे को नहीं। संत के बात ठीक है, कोई बात नहीं, तू माने जो ठीक है। 8-10 दिन आड़ा पड़न दे, और एक दिन महाराज मातो पकड़ बैठा। सुबह वो चाय दूध लेने गयो, क्यों महाराज आज आप यूं क्यों बैठा, उदास क्यों हो? तो संत क्यों बेटा, राते माने आकाशवाणी हुई है कि थार चेला रो टिकट कटको, अगले हफ्ते खत्म है। तो चलो तो मैं हूं आप रो, हाँ तो तारो ही तो कह रही हूं, अगले हफ्ते जातो रही तू। एकदम बिन हाथ रे मैंने बेचो का कप हा जगह वे गिर गा, कप भी छूट गई। अरे बाप जी, मैं तो जिंदगी में यकीन करियो ही नहीं हुआ। पंचायती पानी पड़ी मेरे, तो ये लड़ाई झगड़ा ही पानी पड़ी आई, जो कुछ मैं करियो ही नहीं हूँ। बोले भाई ये मेरे मन पतो को नहीं, टिकट जरूर कटको तेरो। अब घंटा बर्बाद में आस पड़ोस वाला आया तलवारा ले लेके, हैंगा ने साष्टांग दंडोत करे कि भाई एक हफ्ता रो काम है, कुछ थे जानो न जमी जाने न जागा जाने न आश्रम जाने, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। एक हफ्ता रो काम है, एक हफ्तो मैंने आराम जीवन दो, आराम मैंने माड़ा फेरन दो। गांव रा लोग समझदार हावे क्यों, ठीक है भाई तू इतनी नीचे पटक दी, मारे कहीं जरूरत है। हफ्तो पूरो वेगो, हवारती भेगो उठियो, हिनान हपाड़ा कर, वाणिजी रो पाठ आठ कर, दंडोत कर, और महाराजन दंडोत करे, रो तो। बोले महाराज आप रे कदी भूल भटक से आप आत्मा रो दुख भी हो है, मारी वजह से आपने कभी कष्ट भी हो है, तो माफ कर जो और मारे माते दया राख जो, मने भी आज्ञा दो मैं जाऊं आराम से। मारे माते कृपा राख जो कि मारी दुर्गति नहीं वे। संत क्यों बेटा वो हफ्तो केड़ो गुजरियो थारो, क्यों महाराज इतनी शांति इतना सुख मैंने कभी नहीं देखा। ए जका दुश्मन आ जगह मन हैंग मारा दोस्त लागन लागा, हैंगम लागे के मारा ही भाई बंधु है, क्यों लड़तो इतना दिन गेलो है जो, कहीं लेनो देनो हाथ के ले जाऊं कोनी, फिर किस लिए माता फोड़। तो कहे बेटा तू पहली हफ्ता भर पहली दंडोत करतो, कहीं छूटिया पड़तो, कहीं छिमरोलिया करतो, कहीं टांड कसतो, कहीं मजाक करतो, आज ही तो क्यों रोवे? तो महाराज जानो ही है जने कहीं दुख है, मारी हैंग गलतियां मां भी मांग लो। तो कहे बेटा ऐसे यही जीवन है सबसे अच्छा, रोज अपने गुरु से अपने परमात्मा से मिलो, इतनी आधीनता से, इतनी करुणा के साथ में, इतने दुख के साथ में कि अगला घंटा मेरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप हमेशा कृपा बनाए रखना। ऐसी विनती कोई करता है उसको सुमरण कहते हैं। आप तो नाटक कर रही ज्यों कोई बेरूपिया है, कभी हनुमान जी बन जा, कभी रावण बन जा, कभी भूत बन जा, कभी कुछ बन जा। हम तो सब बेरूपे जैसे लोग हैं, कभी कैसे हो जाते हैं, कभी कैसे हो जाते हैं, और फिर सोचते हैं कि हमारा भला हो, हमारा कल्याण हो। संत महापुरुष के 3 काल में नहीं हो सकता। तो संत महापुरुष कहते हैं जो अगला घंटा अपना नहीं मानता है वही संसार में सुखी रह सकता है। दूसरा आराम से जीना है और भजन के साथ में शांति के साथ में जीना है। तो आपका कंपटीशन किसी के साथ मत करो। मतलब आपने ये नहीं होचनो भाई मैं तो एडो हूं वो फलानो अनाप करोड़पति अरबपति आदमी, नहीं, वो उसकी जगह ठीक है, तुम तुम्हारी जगह पर ठीक हो। परमात्मा ने जैसा रूप दिया है, जैसा रंग दिया, जैसी स्थिति दी, वो बहुत अच्छी है, ऐसा मानकर जो रहता है वो शांति से सुमरण कर सकता है। हमारे अंदर 9 प्रकार की अग्नियां जलती रहती हैं। कौन सी? काम अग्नि, क्रोध अग्नि, लोभ अग्नि, मोह अग्नि, राग द्वेष, आशा तृष्णा, और अपने तीनों ताप।
इन सब इतनी सारी अग्नियों के साथ में अगर माला फेरना चाहें, और बच्चे लोग कहे बाबू जी कहीं करा माला काशी कोशिश करूं मन कौन लागे, थोड़ी देर मन निकल जाए हमारो। भाई मन लगाने वाला सिस्टम अभी तक अपनाया ही नहीं तूने। अभी तो तुम सब सारी दुख के साथ में माला फेरनी चाहो, सारे पर्पज के साथ में तुम माला फेरना चाहो तो नहीं फिर सकती। सब संतों ने कहा है मन एक है भावे ता लगाए, चाहे तो राम जी का भजन में लगाओ या संसार के में लगाओ, एक ही जगह लगेगा। तुम एक जगह दो जगह एक समय में एक टाइम में लगाना चाहते नहीं लगेगा। हमार कुण क्यों कह तो भाई घास कटाई लो और कहे जो आका करवाई लो, राम राम और माला और घास रहेंगा हाथे नहीं वेला। तो संत महापुरुष कहते हैं हमारा शरीर जाएगा और ये निश्चय हो जाए तब हम अपना काम कर सकते हैं। और संत महापुरुष कहते हैं ऐसा रोज सोच कर रहता है वही धार्मिक है, वही ज्ञानी है, वही जिज्ञासु है। दादू सबको बैठे पंथ सिर रहे बटाऊ होई, जे आए थे जाएंगे इस मार्ग सब कोई। अब कहते हैं हम सभी उसी मार्ग में बैठे हैं, जट अपना बडेरा गया परा या अपना कोई मेंबर गया परा, सदस्य गया परा, उन्हीं मार्ग में आप सब बैठा हैं। अब कद स्टेशन आवे पतो को नहीं, कब अपना नंबर आवे पतो नहीं। संत महापुरुष के तो उसकी बाढ़ मत जो, उसका विचार मत करो। तुम्हें तो अभी जो मौका है, अभी जो समय है उसको भजन में लगा दो। एक सेठ जी जिंदगी में कभी दान पुण्य करियो नहीं, कोई साधु संतों की सेवा की नहीं, कभी गौ सेवा की नहीं, कभी अच्छो काम नहीं करियो। कोई आदमी खोपरा लेने जाओ तो मैंने खोपा लिख देता, 12 महीना 2 साल हिसाब करता भाई खोपारा का रेट 900 रुपया है, 1 रुपया रो खोपरो, लेकिन 900 रुपया खोपारा जोड़ लेता। एक दिन वारे द्वार माते बाबा जी गंगादास जी जैसे दिव्य महापुरुष एकदम अवलिया पीर फकीर आके बैठ गए। अब वो सेठ जी कह रहे साधु चांत्री माता आए बैठ गए और मुंडो बारे काटियो ने संत गले पड़ गया तो केन की जिमानो पड़ी, केन की सेवा बताए दी कि भाई 2 दिन रहूं 4 दिन रहूं तो अपने नियम है जो खत्म हो जाए। अपन तो आज तक कोई दियो को नहीं। अब वो मुंडो मैंने गालियों बैठो जी शाम हुई फटाफट दुकान बंद करी और नागरिक को एक तापड़ियों बाहर रह पग फूचनाड़ो। वो विचार करी तापड़िया भरोसे दूजो की नहीं लेला तो तापड़ी महाराज हुक दो बेतोड़ा महाराज के बाप जी माला फेर जो भजन कर जो मस्त रही जो। संत क्यों रे हैंग दिन में तू मुंडो ही बारे कोने काटियो, अब वो तापड़ियों थारे बाहर रह जन तू मन चौकीदारी हूं पे, ठीक है तेरी जैसी भावना। बेशक सेठ जी जो है कुछ समय बाद में खत्म हो गया तो वे धर्मराय का जगह दूत है जगह ले लिया। क्यों महाराज इन आदमी ने सीधो कीड़ा की कुंड में डाल दो। क्यों कि मिनक बन के गियो है, जिंदगी में एक काम अच्छो नहीं करियो। धर्मराज जी कह रहे मिनक बन गियो कहीं गलतियों कर दियो वे तो देखो तो हाउल देखो, हाउल चेक करो। जन बे दूत के वैसा एक परमात्मा रा सच्चा भगत गंगादास जी महाराज ने टापड़ियों दियोड़ो है और की नहीं दियोड़ो। धर्मराज जी क्यों भाई भगवान के सच्चे भगत को तुमने सेवा की है, 4 घंटा चाहे तो इंद्रासन ले ले, 4 घंटा चाहे जो को भोग भोग ले, जो तू चाहे जो को काम कर सके 4 घंटा में। सेठ जी होशियार रहा बेकियो महाराज जका संतान में तापड़ियों दियो हो ना बे संतान 4 घंटा मन छोड़ दो। एक तापड़िया रही तो मोटो पुण्य है जो संतान बैठ माला फेर ली भजन कर लियो और क्यों जो कर लियो तो आया गंगादास जी महाराज आपने ध्यान में मस्त जोड़ा बे जमदूत क्यों मैं अंदर जावा को नहीं थे बारे छोड़ दा जाते रहे हम में बैठा गंगादास जी ज्यों जाए प्रणाम करिया और बाबा जी क्यों रे भगत थारी मौत हो गई अब तू किन वास्ते आयो भाई अटे क्यों बे तू त्रिकालदर्शी महात्मा क्यों महाराज मैं मिन का तन की मौज नहीं ले सकियो, मिन का तन को जो कर्तव्य है वो जिंदगी में नहीं निभायो। इन वास्ते मने 4 घंटा एक आपने वो तापड़ियो मैं जबरदस्ती दियो वो रुकाली वास्ते जिगनो 4 घंटा इंद्रासन पाउन की
फल दियो मने। मैं क्यों नहीं, मने मैं संतों की शरण में छोड़ दो। तो गंगादास जी महाराज क्यों, भाई हमारे पास में तो एक ही नियम है। कौन सा? नाम ही है। नाम बुलावे देह गुण जीव दशा सब जाए, दादू जे छोड़े नाम को फिर लागे आए। कि भाई नाम के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। ऐसा कौन अभाग्या कछु दिडावे और, नाम बिना पग धरण को कहो कहाँ है ठोड़। बोले नाम के अलावा यहाँ कहीं पे भी कुछ भी ठोड़ नहीं है। तो एक मन एक दृढ़ आसन से माला फेर राम राम कर, 4 घंटा में तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। अब वह सेठ जी बिल्कुल ध्यान लगा करके और माला में लागा दादू राम कर लागा। 4 घंटा पूरा गया और वे जमदूत कहे महाराज सेठ जी आ जाओ, बाहर आ जाओ। सेठ जी हुणे ही बने। काफी समय बीत गयो। धर्मराज जी ने महाराज वो सेठ जी तो बड़ा चतुर निकलगा, धोखो देगा, बाहर ही नहीं आवे। जिन क्यों भाई 4 घंटा हूं बत्ती माला फेर गई ना, चौपड़ियां सब फाट गा। अपन आदि माँ तो कोई माँ देवाड़ो भेजा 20-25 लाख रुपया और ऊंचा हाथ कर ले माऊ तो कौन दीजिए। जन कहीं करेगा चौपड़ियां फाड़ दो रोजना, क्यों टेंशन डाको, कौन देवे पाचा। ऐसे ही कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव साहब सब कहते हैं सुन 21 छेद के अखे सुन में 14 लोग पग तड़े दिया ठाडा हंस करोड़, दफ्तर बाड़िया धर्मी राय का जमपन दीना तोड़, आनंद उन देश रे जोगिया नर सुराने। सूरवीर लोग ही ये काम कर सकते हैं, कायर से काम नहीं होगा। कायर जो है अपने मन को भी बस में नहीं कर सकता, अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर सकता, अपनी जो भी विधान है उसको भी अपने बस में नहीं कर सकता, उससे कुछ भी नहीं होगा। और ये सूरवीरता कैसे आती है? नित्य प्रति संतों के संग से, नित्य प्रति सत्संग से। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं सत्संग नित्य प्रति कीजिए, मति होई निर्मल सार रे, रुचि प्राण पति से उपजे अति लय सुख अपार रे। मुख नाम हरि हरि उचरे, सुरत सुनत गुण गोविंद रे, रट रंकार अखंड धुनिता प्रगट पूर्ण चंद्रे। ये सदगुरु बिना नहीं पावी अगम उल्टा खेल रे। कहते हैं परमात्मा का ये सिस्टम है, उल्टा है। जब तक हमारी इच्छा नहीं होती तब तक परमात्मा कुछ नहीं कर सकते। तब तक परमात्मा अपने अंदर रहते हुए भी कभी नहीं कहेंगे तू बेटा ऐसा कर ले। तो संत महापुरुष कहते हैं संजिया चले उतावला, बटाऊ वनखंड माई, बरिया नहीं ढील की दादू बेग घर जाए। अबार तो हैंग लोग टुबेला मात राउंड लागा। पहली गांव में रहता और बेरा माते जो है कोई बेरो चालू करने वाला, कोई छोटा मोटा काम वास्ते बाकी आवो जाओ करता है। जीव शाम की जैसे परछाई पड़ती, शाम होने वाली वजह लोग हाथ आचा आचा लावता को थोड़ो केरो रेगो हटके निवेड़ो, फाचो नहीं आनो काले। इन खेत में काले फाचा खोटी नहीं होनो है, जबर फटाफट फुर्ती से हाथ चलावता। और घर जाने में भी फुर्ती चलावता कि बीच में अंधारो पड़ जाला तो फोड़ा पड़ जाला, लाइटा नहीं है, भूखा हो जाओला, प्यासा हो जाओला। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं अगला समय बहुत विकट आने वाला है, इसलिए समय रहते रहते उस देश में पहुंच जाओ। सगराम दास जी महाराज कहते हैं के संत सगराम बरगड़े गालो घोड़ा, बरगड़े गालो घोड़ा जद पहुंचाला ठेठ, बिचला बास में रह गया तो पड़ाला किंडे पेट, पड़ाला किंडे पेट पड़ेला भारी फोड़ा, के संत सगराम बरगड़े गालो घोड़ा। ये हमारा मन है, इसके ऊपर आसन कर लो और मस्ती से जो है वो हमारा जो मूल कर्तव्य उसको निभाते चलें, तो संत महापुरुष कहते हैं हम सबका कल्याण हो जाता है। दादू सतराम दादू राम। संस्कार पढ़ने की आई उम्र है। छोरो काटो एकदम डांगरो यहाँ फच मारकन लावे बाप जी कहीं करा माने को नहीं, गुटका छोड़े को नहीं, नमल ही गो डोडा ही गो। मैं क्यों भाई हो तो बात यहाँ तो मन भांग दो तोड़ दे, अब इन्हें डांगरा मैं कहीं कर सका, खाऊ ही नहीं उधरी माऊ की कर उधरी। हर चीज की एक अवस्था है, उस अवस्था में जब उसको सही संस्कार सही शिक्षा मिल गई तो उसका ठीक हो जाएगा।
पंथ दुएला दूर कर संगन साथी कोई, उस मार्ग हम जाएंगे दादू क्यों सुख सोई। कहते हैं ऐसा मार्ग आने वाला है जहाँ अपना कोई सगा नहीं है, अपना कोई संबंधी नहीं है, कोई अपने परिवार वाला नहीं है। उस मार्ग में जाना है तो क्या करना है, अपना रोटी भी अपने हाथ लेनी पड़ी, होने बिचाने भी सब सामान अपने हाथ लेना पड़ी। अब अड़ने जावा के उत्तराखंड में तो कई साधु संत मिल जाए, कई आश्रम मिल जाए, कटे राती बस ले लेवा। साउथ में जावा जने वेद हैंग मछलियां मांस वाला, कट पानी पिया, कट रोटी खावा, 5 लीटर को टीनियों कर लो, रोटी हाथ ले लो। ऐसे ही अपा कटे भी कोई गांव जावा तो भी पूरी तैयारी कराऊं, पूरा नियम बनावा कि भाई कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। ऐसे ही हम उस देश में जाना है जहाँ अपना कोई संगी साथी परिवार वाला कोई कुछ नहीं है। उसके लिए हमने क्या तैयारी की, कोई तैयारी नहीं की। दादू कर पलाण कर सो चेतन चढ़ जाए, मिल साहिब दिन देखता सांझ पड़े जिन आए। बेग बटाऊ पंत सिर अब विलंब न कीजे, दादू बेटा क्या करे राम जप लीजे। बटाऊ चलना आज के काल, समझर देख का सुख सोए, समझर देख का सुख सोए। रे मन राम संभाल बटाऊ, रे मन राम संभाल बटाऊ रे। चलना आज के कान, कोई नहीं तेरा सजन संगाती, जैसे तरवर वृक्ष बसेरा, पगसी बैठे आई। जैसे तरवर वृक्ष बसेरा, पगसी बैठे आई। ऐसे यूं सब हाट पसारा, ऐसे यूं सब हाट पसारा। आप को जाए बटाऊ, आप चलना आज के काल। समझर देख कहाँ सुख सोवे, समझर रे मन राम संभाल बटाऊ, रे मन चलना आज
कोई नहीं तेरा सजन संगाती, जिन्हें खोवे मन मूल। कोई नहीं तेरा सजन संगाती, जिन्हें खोवे मन मूल। ये संसार देख जिन्हें भूले, सब ही से मल फूल बटाऊ, सब ही से मल फूल बटाऊ रे। चलना आज के काल, समझर देख कहाँ सुख सोए, समझर रे मन राम संभाल बटाऊ रे मन। चलना आज के काल, तन नहीं तेरा धन नहीं तेरा, कार्यो ही लागे। तन नहीं तेरा धन नहीं तेरा, कहाँ रहो ही लागे। हे दादू हरि बिना क्यों सुख सोए, दादू कायन देखे जाग बटाऊ, कायन चलना आज के काल। बोलो सदगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। सब संत महात्मा यही कहते हैं, हमें जाना है, जाना है, और जाने से पहले अपना काम कर लेना है। ऐसे ही जाएंगे तो फिर क्या काम आएगा। दादू दयाल महाराज एक दृष्टांत में कहते हैं कि दादू कर पलाण कर, दादू कर है पलाण कर, सो चेतन चढ़ जाए, मिल साहिब दिन देखता सांझ पड़े जिन आए। हमारे देखते देखते ही हम उस ठोड़ में उस ठिकाना हमारा कर लें। अबार तो जैसे साधन गणा है, पहले कोई लोग गांव उतर जाता, जिन दिन बदिया पहले पहले आप भी घर पूग जाता, वे आगला ने फौजी पड़ जा, कितना आदमी है, कहीं रसोई बनानी है नहीं बनानी है, आधी रात का जावे जाने। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, मिल साहिब दिन देखता, मरने के बाद में किसी की मोक्ष नहीं होती, जीवित करे सो मुक्ति संतों सैन गुरा से लगती। मरने के बाद में हम सांसारिक लोग कहते हैं कि आज अमोक्ष के दिन गीपरी जगह खुला दरवाजा है, तो मोक्ष वही की है। आज 11 के दिन गीपरी, आज पूनम के दिन गीपरी, आज होली में गीपरी, आज दिवाली में गीपरी, अरे तो खुला दरवाजा है। हमारे बाउंड जी कहे कोई डेवरी कोई छोरी बीमार ही बात खत्म होगी, जनवा डोकरी ज्यादा रोन डोगी, जन आया गए क्यों माता जी रो मती, आज खुला दरवाजा है, वह तो सीधी बैंकुट में गई।
ये क्यों छोरी अचपड़ी घड़ी ही दरवाजा खुला है, जो बेकूट आगे निकल गई तो इन बात को रोनो है। तो आप हैंग लोग सोचा कि भाई दरवाजा खुला है, अपने जीते जी हमने भजन साधन नहीं किया तो कोई दरवाजा अपने लिए खुला नहीं है, सब दरवाजे बंद हैं। और संत महात्मा कहते हैं जीते जी हमारी आसक्ति नहीं मिटी, जीते जी हमारे विषय विकार नहीं मरे, जीते जी हमारी लालसा नहीं मिटी, जीते जी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई, मरने के बाद में कहाँ होगी? आगे कोई ऐसा देश है नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि भाई आगे ठीक हो जाएगा सब। एक बार एक यात्री रात का जो है पैदल आओ तो रास्ते में मैंने कोई खोपड़ी ही मिनकरी, बिन खोपड़ी के टक्कर लगी और बिन मात लिखियोड़ो कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ आगे हैं। वो आदमी बिन पढ़न देखन विचार करियो और मिनकरी खोपड़ी और बाड़ी को नहीं अनुभूति दुर्गति कहीं हो सके, और वो कहे कि नहीं इनु ही और खराब होने वाली है। तो देखा इसको कहीं होने वाला है, वो खोपड़ी लाइन आबर बाथरूम में रख दी। एक दिन घर की मालकिन है जो को गिर वा खोपड़ी देखी डर गई, आपरे नौकरानी क्यों थारा साहब कई चीज लेना या तो नौकरानी क्यों क्या आप मालकिन और बड़ा लोग हो, मैं थाने ज्यादा थाने घर की मैटर कोई बात कहूं जन बुरी लागू खराब लागू। आजकल थारा साहब है जो वो थोड़ा थोड़ा विपरीत बहरिया है और थाना मात कोई जादू टोनो करने के वास्ते आ खोपड़ी लेना आया है, उन्हें 100% विश्वास होगा हाँ वो तो काम कर सके। तो एक दिन वे दो आदमियों ने बुलान क्यों भाई खोपड़ी ने हाची बांटो। अब वो नित्य प्रतिदिन देखे खोपड़ी उठाई जो देख ली, वे कूटता ही देख ली। अब इन्हें है जो बिल्कुल गटर के महीने नालार महीने भी बिल्कुल चूरो चूरो करके बेच दी, बवाई दी। तो संत महापुरुष कहते हैं, अपन सोचते हैं भाई आज मर जाएंगे तो अपना दुख मिट जाएगा, नहीं मिटेगा। कैसे? हमारे आज के जो कर्म है, क्रियमान कर्म है, वो प्रारब्ध बन जाएंगे, संचय कर्म बन जाएंगे और आगे से आगे अपनी और यात्रा मिलेगी। अपने भारत में तो कहीं है 100 सालों लगभग अच्छे महापुरुष आ जगह तो खत्म होगा। अब ये तंत्र मंत्र टोने टोटके छोटी मोटी चीजें, कोई कुंडियां तिराए, कोई भाटा तिराए, ऐसी चीजों में लगे हुए हैं और इससे आत्मज्ञान नहीं हो सकता। भाटा की चीज है, डूब जा तो क्या नुकसान है और तिर गई तो क्या लाभ है। इसी सभी चीजों से लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो वे संत जो है बड़ा महापुरुष सिद्ध संत, वे विचार करियो और बतायो कि मनुष्य जन्म जो है इतना महंगा है और इस जन्म में उसने कुछ नहीं किया, इतनी दुर्गति होने वाली है, इतनी दुर्गति होने वाली है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अपने गांव में भी देख लो, कोई बूढ़ो आदमी गलती करे कहीं करो तो छोरा है तो टाबर हा, तू बूढ़ो आदमी अलबत सापो पहरे, थोड़ी घनी शर्म कौन देने, थोड़ा घणो विचार नहीं करियो तो मिनक इस पूरी ब्रह्मांड का राजा है और मनुष्य अगर विचार नहीं करेगा तो इसकी दुर्गति इतनी भयंकर होगी, इतनी भयंकर होगी, आप और हम तो जानते नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं और हमारी धर्मशास्त्र कहते हैं कि समय रहते हम अपना बचाव कर लें, हम अपना सुधार कर लें और नित्य प्रति रात और दिन सत्संग होती हैं। यही संत महात्मा कहते हैं कि अपना कल्याण नहीं किया और ऐसे ही चले गए तो फिर जो है वापस ऐसी दुर्गति आएगी, कई जन्मों तक हम भटकते फिरेंगे। तो एक दृष्टांत आता है कि एक सेठ जी का लड़का विदेश में कमाने गया, खूब सारा पैसा कमा लिया। तो उसने सोचा भाई ये सब पैसे कैसे ले जावे घर पे, तो उन्होंने 4 लाल बना लिए, 4 लाल खरीद लिए सब पैसे के बदले में। बिन 4 लाल ने वो विचार करियो भाई कटी गांठ बांध ले जावा तो चोर पकड़ ले, कोई डाकू लूट ले, कोई हत्यारा बीच में अपनी हत्या कर दे। तो आपने जांगर में इन्हें ऑपरेशन करवाए के चारों ही लाल ने आपने जांगर में फिट करवाई और वापिस है जो टेका लिरवा दिया। 15-20 दिन बाद में बिल्कुल जांगरा सब टेका मिल गया। अब वे आपरे
गाँव वीर भी अब पैदल जाओ तो यकीन दुख को नहीं। मारवाड़ में कहावत है कि काया ने दुख नहीं है, माया ने दुख है। अगर आदमी फालतू का कोई पड़पच उसके साथ में नहीं है तो रोटी की चिंता करने की जरूरत नहीं, जहां जाओगे वहां मिल जाएगी। दूसरा ऊंट फैले वे पूर्ति को नहीं कर सके। अब वो निकल गो एक ठगों की नगरी ही, बिन ठगों की नगरी में जकी ठगरी बड़ी बेटी ही, बिन बेटी ने एड़ो ठा पड़तो जादू ही कड़ो कि इनकन कितना पैसा है, कितो माल है, पतो लगा लेती। तो आपरे पिताजी ने काका बाबा ने क्यों एक सेठ जी रो छोरो आ रही है, इनकन 4 लाल है। 4 लाल मतलब अपनी कई पीढ़ियां बीत जाए, इतो माल है। तो वे ठग है जो बिने सत्कार करियो। अपने बार कोई आदमी की जरूरत हो जाए कितो सत्कार करा। सुखराम जी महाराज की वाणी है, संतों प्रीत ने छिपे छिपाई, प्रीत नहीं छिपे छुपाई। अपने हकपण में आवे कोई भाई गनाई आवे जना अपन किता वार वास्ते चावल बनावान हेवा बनाव और मैं घी ने कोर फचवाने माडणी शुगर को पेशेंट रहतो ही माडण नहीं एक को तो लेनो पड़ी से। हां एक तो लेनो पड़ी। अरे बे के मारे शुगर बच जाए भले ही मर जाइजो लेकिन आज तो मारो काम करो। संसारी सगबण ने चाले प्रीतियों खोल भरावे, अनाप शनाप लूटपाट करवावे। और वे कोई संत महात्मा आ जाए कांट कटो मगता फिरता फिरे कमाउन की हड़दा नहीं रोता फिरे। ठाकुर नु मांगी तो एक रोटी है भाई, कहीं घर बार मांगियो। गंगादास जी महाराज माते कोई क्यों बाप जी थाने तो पोतो गोर ओ काम अच्छो कोनी वियो। बाबा जी तो महान दृष्टा संत हा। देखियो भाई छोरो वेगो तो वेगो मारे हारे की बात ही कोनी और थारो बंट लेवे कोनी। जोड़ी ने आवे तो थाने मर्जी वे तो होगरो देजो नहीं मती देजो, थाने कहीं नुकसान कर दियो। मार तो नीटा नीट 100 साल में कोई अब के वियो है, थाने रोजी ना आवे मा तो कोई आवा नहीं थारे घरे। जन वे हैंग लोग शांत होगा अब कहीं क्या। तो वे ठगानी लड़की ने पतो लागो हेलो सत्कार करियो खूब इन आओ भगत करी जन वो आज सेठ क्यों भाई आदमी है तो धर्मात्मा को इतो ऐंदा आदमी कौन सत्कार करे। शाम की टाइम अच्छी तरह जिमाई दिया, अलग कमरा में निवास करा दियो। अब वह ठग की लड़की आई, आरती होता ही सेठ जी के लड़का ने क्यों चक्कू दे क्यों है 4 लाल है तारे कने जको मन दे दे और नहीं तो तेरो कत्ल करूंगा। लड़को क्यों गेली मन मारणो की मार्गन कोई लाल हाल को नहीं मन मारणो फायदो कहीं है। तो एक दृष्टांत बतावे कि जैसे एक सेठ एक बिणजारे ने अपने कुत्ते की हत्या करके पछताया वैसे ही तू पछताएगी। तो वह लड़की के केड़ो जन क्यों एक बिणजारा कने कुत्तो हो बड़ो पढ़े लिखियो बिणजारा रे कोई काम पड़ गो छोरा को ब्याह हो सेठ जी कन गया सेठ जी मने 5 रुपया उधार चाहिए आप कने देखियो भाई की गिरवी रख कि और तो की नहीं है मारकन एक कुत्तो है बहुत पढ़ियो लिखियो है। आप रे 100 आदमी जितनी वो देख रहे रात में अकेलो कर दी दिन में अकेलो कर दी। सेठ जी ने लाख रुपया दे दिया। अब कुत्तो जो है आप रे बिणजारो कह दियो देगा आज वो मालिक थारा है ध्यान राख दे ऐस जितो कहे जितो काम करनो आ रही रात और दिन आनकन धन माल गणो है तू सेवा कर जे रक्षा राख दे रुकाली राख दे। उन दिन सेठ और सिटानी बारे गया पर कुत्तो घर में चोरा ने पतो लागो सेठ सिटानी घर में नहीं है। पूरो को पूरो जो होनो चांदी हो जो गांठ बांध और गांव में कोई मूसणा को गाड़ दियो कुत्तो वहां लार लार देख लियो। सुबह है जो सेठ जी आया जन विचार करियो और हमारे घर चोरी होगी। राजा आप सैनिकान दौड़ाया आटी आटी कुत्तो है भी सेठ जी धोती पकड़ लेन दियो थारो माल गाड़ियो। सेठ जी बहुत प्रसन्न हुआ कि अरे करोड़ों रुपयों को माल बचा दियो कुत्तो तो वाकई में कोई देवता है। और बिने गला में चिट्ठी लिख दी कि भाई थारे कुत्तो राते मारे 1 करोड़ रुपया की चोरी बचाई दी मारो धन माल बचा दियो इन वास्ते लाख रुपया थारा आया हो गया थारो माल भरपाई हो गयो।
जी कुत्ता ने वो घियो बा चिट्ठी तो देखी कोनी बिणजारो मन में विचार करियो कुत्तो मारे मोह की वजह फाचो आएगो हेड जी जवाब कहीं दो रीस आई कुत्ता डंडा की लगाई कुत्तो खत्म हो गयो बाद में गला में बांधिड़ो की देखियो चिट्ठी खोली पढ़वाई सेठ जी क्यों भाई रात मारे 2 करोड़ को माल की चोरी होगी और थारो कुत्तो जो है भरपाई करवा दी बन चोरा ने पकड़वा दिया माल पकड़ा दियो इनमास थारा लाख रुपया माफ है और वो कुत्तो थारो पाछो भेजो अब वो बिणजारो है जो मातो पकड़ के रोवे वो सेठ जी के जैसे उस बिणजारे ने अज्ञानता में उस कुत्ते को मार के पछताया वैसे तू पछताएगी मेरे पास में कुछ नहीं ऐसी बात कहते कहते एक पैर बीत गया दूसरे पैर में फिर जो है बात आई वो फिर ठगनी आई और बोले मेरे बता दे नहीं तो तेरे जो है मौत पक्की है तो उसने भी एक बात बताई कि एक बार एक राजा का लड़का जंगल में शिकार खेलने गया और शिकार खेलते खेलते उसने समय ज्यादा बीत गया प्यास लग गई जिस जगह पर थक के बैठा था उसी के नीचे कुंड में पानी भरा था उसने विचार किया ये पानी पी लूं और मैं अपने आप को बचा लूं तो उसके साथ में एक बाज था जैसे ही वो राजकुमार पानी पीने लगा उस बाज ने झपटा लगाया और वो पानी नीचे गिरा दिया राजकुमार को गुस्सा आया बोले ये कैसा बाज है मेरा मित्र है और मुझे प्यासा मारना चाहता है अपनी तलवार निकली और उस बाज को मार दिया अब वो राजकुमार विचार करने बाज तो रोज मेरे साथ में रहता है आज उसने ऐसी नालायकी क्यों की जहां से वो पानी टपक रहा था उसमें गया तो एक बड़ा सा सांप मरा हुआ था और उसके मुंह से लार टपक रही थी वही उसमें उस प्याले में गिर रहा था बाज ने सब समझ गया कि ये पानी पिएगा जहर है मर जाएगा राजकुमार तो वो सेठ का लड़का कहता है कि जैसे उस राजकुमार ने उस बाज को मारने के बाद में पछतावा हुआ वैसे ही तुझे पछतावा होगा मेरे पास में लाल नहीं है ऐसे ही 2 पैर बीत गए संत महापुरुष कहते हैं ये दृष्टांत लंबा है हम अपनी इस दुर्दशा को जो आने वाला काल है आने वाला बुरा समय है उसमें हम नहीं लगे तो हमारी जिंदगी के ये जो 4 पैर हैं 4 हमारे हिस्से हैं जैसे बचपन है ऐसे ही बीत गया बाता माता में जवानी काम वासना में डूब गई जब वो वापिस जो पीछे वाला समय आया तो छोरा ने गए करनी छोरिया ने गए करनी माँ बाप रो मौसर करना मायरा भरना इस लपाताड़ में निकल गई और चौथी है जो खाट माते हैं अब हुणी जे नहीं बोली जे नहीं बाबा ने की चेतो ही बोली हम अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता रहे हैं हमारे जो 4 पैर हैं दादू दयाल महाराज कहते हैं इन 4 पैरों को सत्संगत में लगा करके अपनी नित्य कार्य भी करना है घर गृहस्थी भी निभानी है संसार के सारे काम करना है और उसके साथ में रहते रहते हम अच्छी संस्कार अच्छी शिक्षा के साथ में समय निकालें तो ये काल बच सकते हैं काल से निकल सकते हैं काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और जब हम अपने चित्त को इन साधु संतों के संगत में इन साधु संतों के वचनों में नहीं लगाते हैं तो हर जगह हर समय हमारी दुर्गति तैयार है लंगन के लग्गू घना कपर चाट दीन अल्ले पांदी पंद में बेहदा आईन दादू हंसता रोवता पावना काऊ छाड़न जाए काल खड़ा सिर ऊपरे आवण हारा आए अब कहते हैं अपन चाहे रोएंगे चाहे हंसेंगे पूरा गांव रोएगा तो भी वो अपने को नहीं छोड़ के जाएगा एक ही सेकंड में लेके जाएगा मारे कहे भगत है जो क्या करे कोई बाई रो ब्याह हो जावा कटी पहली बार ही काम पड़ी हो दूसरी बार वापस पावना लेवन आया जब छोरी के मैं तो नहीं जाऊं मां तू जाती रह की बार जो कि नहीं बेटा थारी जगह थे नहीं जानू पड़ी तो ऐसे ही अपना जब समय दूर आ जाएगा अपने बदले में न भाई जाएगा न पिता जाएगा न पत्नी जाएगा न पति जाएगा हमें खुद को जाना पड़ेगा और कितना ही जरूरी काम है यहाँ घनी बार अपन देखा कि 4-4 5-5 बहना रो एक भाई बूढ़ा बूढ़ा डोकरा डोकरिया को एक ही सारो वो खत्म हो गया तो संत महापुरुष कहते हैं ये काल जो है ये समय जो है
किसी को नहीं बख्शता और न किसी के लिए रुकता है। सबका एक दिन आने वाला है, हमारा भी आएगा। उससे पहले हम अपना काम कर लें, तब जो है अच्छी बात है, और नहीं तो फिर पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। ये सजन दुर्जन भई अंत काल की बार। ये सजन कहते हैं जिंदगी भर इसने अच्छा काम किया, लेकिन अंत समय वापस आसक्ति रह गई। कैसी आसक्ति रही? एक दृष्टांत नहीं, सत्य घटना है कि दादू दयाल महाराज ढूंढार प्रदेश में जब भ्रमण करने पधारिया, तो एक बाई जो है आप बच्चा दूध पिलावे, तो भी बाई ने देख दादू दयाल महाराज ने हंसी आई, हाथ जगह चेला देखियो महाराज आ तो अच्छो काम करे, आप बच्चारो पालन पोषण करे, इम कहीं रहस्य है, कहीं माने बताओ भेद कहीं है। जन के भाई ये जो इन गोद में जो बच्चो है इनो पति हो, अच्छा कर्म करेडो हो, भजन करेडो, मोक्ष होने वाली ही, बहुत ही सिद्धांतवादी आदमी हो, लेकिन लास्ट में इसकी दुर्दशा होने का कारण है इसकी पत्नी नई नई शादी हुई और आस लगा दी घर में, बोले मारी नई शादी हुई, मारी लुगाई रुकाई गई, इति आसक्ति ही, इति विचार बनियो और प्राण को गिर उड़ गया। भगवान को नियम है कि जैसी आपकी आसक्ति है, जैसी आपकी इच्छा है, और जहां आपकी इच्छा है वहीं आपका जन्म होगा। जन्म कैसा होगा? आपने जीवन में जैसा काम किया वैसा। बहुत अच्छा काम किया तो शायद मिनक बन जाओगे, उससे खराब काम है तो भेड़ बकरी गाय भैंस कुछ भी बनोगे, बन जाओगे, भूत पितर भी बन जाओगे। तो संत महापुरुष कहते हैं हमारे ही कारण हमारी दुर्गति हो रही है। पुरुष पलट बेटा भया नारी माता होय, दादू को समझे नहीं बड़ा अचंबा मोय। अपने गांव है डेगाना कने पालड़ी में एक संत रहता। बे संत क्यों भाई, मैं जब भी मरूं आकाश में बाजा बाजी, केसर की बरसात गई, कुछ समय बाद में संत गुजरगा, लेकिन कोई बाजा बाजा नहीं, केसर की बरसात हुई नहीं। तुम्हारो एक चेलो हो जो बारू आयो, चेलो क्यों भाई महाराज झूठ नहीं बोलता, कुछ न कुछ कमी रह गई। लास्ट में गुरु महाराज को आसन कटो, आसन एक बोर्डी के नीचे बनाएड़ो, बोर्डी एक बोर लागोड़ो हो। संत जिन टाइम बूढ़ापो आएगो और बीमारी ही, लेकिन मन में आसक्ति कहीं है कि वो बोर अगर मारी छाती मत पड़गो वे तो मैं खा जाऊं। इतनी सी बात हुई और वे लट बन गया। जी भी लटने पीसी और आकाश में डुगडुगियां बाजनी शुरू हो गई। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हमारी एक छोटी की गलती के कारण हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। हमारा पूरा जो है दुर्गति का कारण जो है हम खुद हैं, दूसरा और कोई नहीं है। कई अज्ञानता कई लोग कहे कि महाराज मारे शायद धंधो बंधाई दियो है, मारे है जो कोई कामण करवाई दिया है। तो भाई ये तो टाइम की कने है, कोई कने नहीं है। आपके पिछले कर्मों के प्रताप से वो माहौल बना है, वो वातावरण बना है। आज जैसे आप गांव में हैंगाऊ लड़ाई झगड़ा करो, फजे कोई बारू कोई गांव वाला आ जावे आपने मारने कूटने, गांव वाला कहे नहीं ठीक है और है बदमाश मार खावे जड़ो है, और आप सही सिद्धांत से लोगोगे तो हजार आदमी आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। तो संत महापुरुष कहते हैं दुर्गति का कारण हम हैं और आनंद का कारण भी हम हैं, कलेश का कारण भी हम हैं। अगर आप घर परिवार मेरे मां थोड़ी सी जबान ने कब्जा में रखा और थोड़ी सुनने की हिम्मत रखा और थोड़ा सा काम करना तो आपने जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। आप एक बीच में कथा बिरे का अंग में आयो कि टामन टुमन है सकी भूल करो मत करो, प्यू कहे त्यों कीजिए आपे ही बस होई। एक राजा की रानी ही और राजा के 5-10 रानियां ही, सबसे छोटी वाली रानी ही जी काम चोर ही, काम नहीं करती, सेवा भी नहीं करती, चाहती कहीं और राजा हमारे वश में हो जावे। एक दिन वे संतागन जान क्यों महाराज एडो कोई ताबीज बनाए दो, राजा साहब हमारे कब्जा में हो जाए।
संत समझदार वे क्यों सहायता काम नहीं करे, सेवा नहीं करे, भाव नहीं रखे, समर्पित नहीं है। जन बे क्यों बेटा ताबीज तो मैं बना दूं लेकिन मेरे रखा परहेज है, कहीं रखा परहेज है। जी राजा आवे प्रणाम कर नमन करो और वो ज्यों चाहे ज्यों सेवा कर दो, और जकी बात कहे भी मैं हाँ भर लो। आप खुदरी बुद्धि मत लगाओ, आप खुदरो तरीको मत लगाओ। हियाड़ो है तो उन्नो पानी लाए स्नान कराए दो, बढ़िया गर्मा गर्म भोजन कराए दो, वो जीतो कहे जीतो काम कर दो। क्यों महाराज यही तो बात है, सेवा तो माऊ वह कोनी बनम थारो ताबीज काम नहीं करे जने मन मर 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 के भी मरता तरता ही करनो पड़ी। कहा नहीं 6 महीना तू कर ले ताबीज काम कर जाए था। चांदी में फिट करके दे दियो। आवा जी शाम का राजा आयो, प्रणाम करके बिठाया। राजा मन में विचार करियो आज इन्हें कौन शिक्षा दिया, इना कहीं जची है। खूब सेवा करी 4-6 महीना, और एक दिन बार रानी क्यों महाराज मारे 9 लाख को हार चाहिए। राजा तुरंत खजांची ने क्यों रानी के लिए फटाफट हार लेके आओ। क्यों राजा अपन कब्जा में होगो, शायद महाराज आलो ताबीज काम करगो। अब जने दूसरे दिन के महाराज अब थे हुदर का हो। राजा के गेली मैं तो जीव हो जीवी हूं, तू हुदर की है। बोले नहीं नहीं आप हुदर का हो, और हुदरिया को नहीं हो, मैं महाराज को ताबीज करा के लाई हूं, ज्यों हुदरिया हो। राजा समझ गयो भाई कुछ न कुछ बड़े महात्मा लोग हैं। गिया बांधने जाए प्रणाम कर क्यों महाराज आपने हमारी जिंदगी में खुशी दे दी, मूर्ख ने आप ज्ञान दे करके मिनक बनाई दी। जिन क्यों भाई मैं तो कोई ताबीज आबीज जानता नहीं हूँ, इसका भाव रखने के लिए मैंने बनाया, देख लो इसमें क्या लिखा हुआ है। बिमाई लिखियोड़ो है कि ज्यों पति कहे ज्यों काम कर लो, ज्यों वो कहे ज्यों सेवा कर लो, अपना आप ही घर में कलेश मिट जाएगा। आप हमेशा अपनी खुद की दादागिरी आगे रखा, जन दुख अपनों खुद को है। ऐसे ही दादू दयाल महाराज कहते हैं परमात्मा भी बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, और हमारी सारी दुर्गतियों को टाल सकता है, हमारे सारे बुरे समय को निकाल सकता है, हमारे विकट से विकट दुश्मनों से भी हमें बचा सकता है। कब? जब हम उसके हो जाएंगे, जैसा वो चाहता है वैसे हम हो जाएंगे, उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। बोलो सदगुरु जी महाराज की। छोरा लारू आवाज तो ठीक करिए भाई। दादू दयाल महाराज और कहते हैं कि ये लोग हैं जो कैसे बड़े अचेती लोग हैं। अचेत का मतलब बिल्कुल ही शून्य में हैं। इन शून्य के बाहर आनी नहीं चाहे। शून्य कौन सी है कि आप कोई आदमी परिवार में गांव में मरगो बिने शमशान ले जावा जलावा जिते भी ये कदे नहीं सोचा कि शायद अपनों भी समय आ जाए। बिनी में मगा आदमी तो छोको हो भाई, आदमी मजबूत हो, आदमी बढ़िया हो, ओना एक भी गुण धारण करा नहीं, और वो मरियो जी ने वो चिंतापन को नहीं, वो अपने दिन आ जाए। जन दादू दयाल महाराज कहते दादू प्राण पयाना कर गया माटी धरी मशान, जालन हारे देख कर चेते नहीं अजान। ए जलाउनाला भी कौन देखे। दादू कई जाले कई जालिए और कई जालन जाई, कई जालन की करे दादू जीवन नाई। कई गाड़े कई गाड़ी कई गाड़न जाई, कई गाड़न की करे दादू जीवन नाई। कोई लोग कहते सब जड़ावे जगह जाए मां तो गाड़ा तो थाने भी बेड़ा है, गड्ढो जगह भी चेतो को नहीं करो। दादू कहे उठ रे प्राणी जाग, जीव अपना सजन संभाल, गाफिल नींदन कीजिए आए पहुंचा काल। कहते हैं इस अचेत से बाहर निकलो, इस नींद से बाहर निकलो। अपने थोड़ा सा कष्ट आ जावे तो आप कहीं करा गोली लेवा। कौन सी गोली लेवा? सुन होने वाली, वो दर्द जातो रहे। गोली जितने गैस रहे जितने दर्द रहे, फिर एक गोली और ले ला, फिर गोली और ले ला। ऐसे ही घर में थोड़ा बहुत की कष्ट आ गया, माला नहीं फेरा, संतागन जाओ कुछ कुछ करवाए लो। क्यों को दुख मारे नहीं चाहिए। संत महापुरुष कहते दुख आ गए तो माला फेरो, तुम्हारे भी ठीक हो जाएगा, तुम्हारा सिद्धांत सुधर जाएगा, तेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। बोले नहीं, और लंबो प्रोसेस है।
ओ तरीको लंबो है, महू सैन नहीं वे मान तो एड़ो ही कोई मिले फूंक ठोकता ही सब काम सिद्ध हो जाए। तो संत महापुरुष कहते हैं इस फूंक के चक्कर में नहीं रहो, और परमात्मा ने बहुत ही सुंदर मानव तन दिया है, उस मानव तन को ठोड़ ठिकाने लगा करके अपना काम कर लो। इन्हीं शब्दों के साथ में आज यहीं विराम लेते हैं। काले काले की सत्संग कथा दिन का शुरू 10 बजे शुरू हो जाए, तो आप सभी लोग पधार जाओ। पर काले पूरी रात सत्संग है, और फिर अपना चतुर्मास संपन्न है। फिर मैं विचार करूं भाई, हर पूनम ने एक सत्संग रखा दिन का, हर पूनम ने सत्संग रखा। मैं नहीं रहूं तो भी सत्संग चलती रही, कोई कोई तो करेगा। तो आप सभी लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आप इतने दिनों से वाणी सुनी, और सुनना चाहिए। ये वाणी मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए है, सबका कल्याण करने वाली है। और हम इन शब्दों में चित्त लगा करके अपने जीवन को पवित्र करें, अपने जीवन को श्रेष्ठ करें। तो काले 10 बजे लगाए, 5 बजे तक श्री वाणी जी महाराज की सत्संग रही, बीच बीच में कोई भजन भी गाए जगह गाई दे। फिर कल रात का जो है पूरी रात सत्संग है। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय हो। दादू राम 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 दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारी राम दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारी राम माला फेरो तारी राम साय कर जो मारी राम माला फेरो तारी राम साय कर जो मारी राम दादू राम दादू राम राम दादू राम सत्य राम साक्षी सर्वे आधार अजय अविनाशी अपरम पार सत्य राम साक्षी सर्वे आधार अजय अविनाशी अपरम पार अजय अविनाशी अपरम पार राम भजे सो उतरे पार राम भजे सो उतरे पार दादू जी भजे सो उतरे पार दादू राम सत्य राम है निराकार राम भजो रे बारंबार राम भजो रे बारंबार राम भजो रे बारंबार दादू राम सत्य राम है निराकार राम भजो रे बारंबार दादू राम 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 बोलो साधो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की श्री वाणी जी महाराज की श्री बाबा जी महाराज की सब संत महापुरुषों की
आज